दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग एग्जामिन चैनल में। आज के सेशन में हम लोग ब्लड रिलेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको बना के आपका काफ़ी नॉलेज जो है इन्हांस होगा, साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा न्यू पैटर्न पे है। यहाँ पे 2 वेरिएबल आपको दिया है और उस पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको किन किन फैक्टर्स पे ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे बारी बारी मिस्टेक होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आपको रिलेशन पता होना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको पूरा रिलेशन आपको पता होना चाहिए हिंदी में। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश में पूरे रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए और उनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में कीवर्ड्स बोलते हैं, यानी ब्लड रिलेशन में वो कीवर्ड्स आपको पता होना चाहिए। इस तरीके का जितना भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, मैंने जब कंसेप्ट बताया था ब्लड रिलेशन का, उस वीडियो में मैंने पूरा A to Z आपको बता रखा है। ठीक है, तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। उससे जो आपका, अगर आप पहले से जान रहे होंगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपका कुछ कंसेप्ट भी वहाँ पे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसके अलावा एक और फैक्टर है जिस पे आपको काफ़ी ध्यान देना है। जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनाएंगे तो वहाँ पे आपको हमेशा फोकस करना है कि कहीं पे अगर ही दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि वो मेल है। ठीक है, तो यहाँ पे फोकस करना है कि कहीं कहीं आपको मेल नहीं देके उसके जगह पे ही लिख देगा। ठीक है, तो आपको वहाँ से ये हिडन चीज़ रहता है, वहाँ से आपको समझना है कि ये जो है सो मेल के बारे में दे रहा है। ठीक है, यानी वो पर्सन जो है सो मेल है, अगर सी दिया रहेगा तो फीमेल है। बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन यही सिली मिस्टेक्स जो है एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चन आप बनाएंगे भी, बट लास्ट में जाके वो सही तरीके से आंसर वहाँ से नहीं निकल पाता है। ठीक है, तो ये सिली मिस्टेक है, इस पे आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके के जो छोटे मोटे मिस्टेक्स होते हैं जहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, इन सभी बातों को भी मैं बताता चलूँगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स। ठीक है, जैसे इसका नाम दिया हुआ है आपको ABCDEF एंड G, इस तरीके से 7 लोग आपको दिए हुए हैं कि एक फैमिली में 7 मेंबर्स हैं। ठीक है, इसके आगे आपको दे रखा है कि देयर आर 3 फीमेल्स इन द फैमिली, यानी इस फैमिली में आपको 3 फीमेल्स हैं। तो यहाँ से भी इस बात को समझिए, एग्जामिनेशन वाले क्वेश्चन में भी आपको इस तरीके का ही इंस्ट्रक्शन मिलेगा, इसलिए इस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, यहाँ पे जो आपको लिख रहा है कि देयर आर 3 फीमेल्स इन द फैमिली। ठीक है, तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन इसमें छुपा हुआ है कि अगर फैमिली में 7 मेंबर्स हैं, उनमें से अगर 3 जो आपका अगर फीमेल है तो इसका मतलब है कि 4 लोग जो हैं वो मेल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हिडन इन्फॉर्मेशन रहता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है जब भी आप प्रॉब्लम बनाएंगे। तो अब इसके बाद पढ़िए, आपको दे रखा है कि ईच ऑफ देम लाइक अ डिफरेंट कलर, यानी ये जो 7 लोग हैं उनका जो कलर का जो चॉइस है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कलर का नाम दे रखा है, जैसे येलो है, रेड है, ग्रीन है, वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है एंड सिल्वर। आपको इस तरीके से 7 कलर का नाम दे रखा है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट में आपको दे रहा है इन्फॉर्मेशन में कि देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। ठीक है, यानी जब इसका आप डायग्राम बनाएंगे तो वहाँ पे आपको 2 मैरिड कपल होना ही चाहिए। ठीक है, और 3 फीमेल होना चाहिए और 4 जो है सो आपके मेल होने चाहिए। तो इस तरीके से आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था। इसको यहाँ इसमें कुछ आपको हिडन इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ रहता है जिसको आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ था इतना सारा बात। इसके बाद जो है आपका मेन इन्फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से आपको डायग्राम बनाना है, उसको पढ़ते जाना है और डायग्राम बनाते जाना है। ठीक है, तो देखिए जो भी लॉजिकली आपको मिलते जाएगा उसको आप एक ही डायग्राम में उसको पैलेस्ट करते जाएंगे, लेकिन जो नहीं मिलेगा उसको फिर आप साइड में लिखेंगे, बाद में जो है उसको एक में कंबाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दे रखा है कि F लाइक्स येलो कलर एंड इज मैरिड टू B, यानी यहाँ पे ये चीज़ तो दे रखा है कि F जो है, F का जो फेवरेट कलर है वो जो है सो आपका येलो है। ठीक है, और F जिससे मैरिड करता है वो आपका B है। ठीक है, बट यहाँ पे ये कंफर्म अभी आपको नहीं दिया गया है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, ऐसा आपको यहाँ पे बात नहीं किया जा रहा है। तो सिंपली आइए बोर्ड पे समझते हैं हम लोग कि इसका डायग्राम किस तरीके से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है कि F जो है मैरिड करता है B से, तो इसका डायग्राम मैंने आपको बताया था कि आपको इस तरीके से मैरिड कपल के लिए ये साइन आपको देना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट में मैंने आपको सारा सिंबल बताया है। तो इस तरीके से मैरिज कपल के लिए ये सिंबल देंगे कि F और B जो है सो मैरिड कपल है। और F के बारे में आपको दे रखा है कि F का जो फेवरेट कलर है वो जो है सो आपका येलो है।
ठीक है। तो यहाँ तक इस तरीके से इन्फॉर्मेशन में दे रखा था, हमने इस तरीके से डायग्राम में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आगे पढ़िए, आपको दे रहा है कि जी इज ब्रदर ऑफ ए, और ए के बारे में ही कॉमा दे के लिख रहा है हु लाइक्स रेड कलर, ठीक है। यानी जी इज ब्रदर ऑफ ए दिया हुआ है, इस बात को अच्छे से समझिए। इसका कहने का मतलब है कि ए का भाई होगा जी, ठीक है। लेकिन यहाँ सिर्फ जी का ही आपको साइन पता चल रहा है, ए के बारे में अभी आपको कुछ भी नहीं दिया गया है कि ये जो है जी का ब्रदर है या सिस्टर है, ये अभी यहाँ पे कंफर्म नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको जी का ही साइन पता चलेगा। तो देखिए फिलहाल यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसको भी लिख लेते हैं कि जी इज ब्रदर ऑफ ए। तो इसको इस तरीके से लिख दीजिए कि जी अगर ब्रदर है यानी मेल है तो प्लस साइन देंगे हम लोग, ठीक है। और ये ब्रदर है किसका, तो ए का, और ए को रेड कलर पसंद है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको डिनोट कर दिए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ए का भाई है जी आपको दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ इसका साइन अभी कंफर्म नहीं है। ए का भाई है अगर जी तो ये मेल होगा तो प्लस दे दिए, लेकिन ए मेल है कि फीमेल है यानी भाई है या बहन है अभी आप कंफर्म नहीं है, ये आपको बाद में पता चलेगा। और जब भी हम लोग एक ही जनरेशन की बात करेंगे, भाई बहन की बात करेंगे, तो ये साइन हम लोग देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आगे पढ़िए, आपको दे रखा है कि द वन हु लाइक्स ग्रीन इज अनमैरिड, ठीक है। यानी जिस भी पर्सन का ग्रीन कलर फेवरेट है वो जो है अनमैरिड है, उसका शादी नहीं हुआ है, ठीक है, वो अनमैरिड होगा। तो सिंपल सा है, इसको आप लिख दीजिए कि ग्रीन वाला जो है अनमैरिड होगा, ठीक है। जिसका भी फेवरेट कलर ग्रीन है वो जो पर्सन होगा अनमैरिड होगा, ठीक है, वो मैरिड कपल नहीं होगा। अब इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि डी इज सिस्टर ऑफ ए, यानी डी जो है सिस्टर है ए का। यहाँ से भी ए का जो आपका साइन है वो कंफर्म नहीं हो रहा है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपका डी का ही साइन कंफर्म हो रहा है कि ए का सिस्टर है डी, ठीक है। बट ए के बारे में अभी भी आपको नहीं कंफर्म दिया हुआ है, ठीक है, कि भाई है या बहन है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि ए का ब्रदर था जी, और यहाँ लिख रहा है कि ए का सिस्टर है डी, तो इसी में कंबाइन हम लोग लिख देते हैं कि डी जो है सो सिस्टर है ए का, ठीक है। तो डी ए का सिस्टर है, बट ए अभी ब्रदर है डी का या फिर सिस्टर है, ऐसा आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, और नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे, ठीक है। और ए से ही रिलेटेड जी था और ए से रिलेटेड ही डी है, और ए का सिस्टर है डी, तो हम लोग एक ही बार में जो है डायग्राम में कंबाइनली दोनों को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको लिख रहा है कि बी लाइक्स सिल्वर एंड ही हैज़ 2 sons एंड 1 daughter, ठीक है। तो बी का जो फेवरेट कलर है वो जो है सो आपका सिल्वर है, लेकिन एंड के बाद जो ही दे रखा है यहाँ पे आप काफ़ी फोकस कीजिएगा। यहाँ ही इसीलिए दे रखा है ताकि आपको ये पता चल सके कि बी जो है सो मेल है, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटा छोटा बात है जिसको आपको ब्लड रिलेशन में ध्यान रखना ही होगा कि कहाँ पे ही आ रहा है उसका मतलब क्या है, कहाँ पे सी आ रहा है उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये सिली मिस्टेक है जिसको आपको फोकस करना है, तभी जाके जो है आपका क्वेश्चन सही से बन पाएगा, ठीक है, और जल्दी बन पाएगा। तो ये छोटे छोटे बातों को भी समझते चलेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि बी लाइक सिल्वर एंड ही हैज़ 2 sons एंड 1 daughter, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बी का डायग्राम हम लोगों ने इस तरीके से बना रखा है, ठीक है। और बी के लिए ही आया है, यानी बी जो है सो मेल होगा तभी ही आया है, तो यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस साइन जो है आपका बी के लिए आ जाएगा, यानी बी जो है सो मेल है, ठीक है। और मैंने आपको ब्लड रिलेशन के कंसेप्ट में ये बात बताया था कि सबसे यूनिक रिलेशन अगर ब्लड रिलेशन में कुछ है तो वो है हस्बैंड वाइफ का, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर बी के बारे में पता चल जाता है कि बी मेल है और एफ और बी दोनों मैरिड कपल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बी अगर मेल है तो एफ जो होगा सो फीमेल होगा, यानी बी अगर हस्बैंड है तो एफ जो है सो वाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो ये साइन अपने आप आपको पता चल गया, एक का साइन पता चल जाएगा तो दूसरे का खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका साइन दे देते हैं माइनस, ठीक है। फीमेल के लिए माइनस यूज करेंगे और मेल के लिए हम लोग प्लस यूज करेंगे। और देखिए लिखा हुआ था बी के बारे में है कि बी का जो फेवरेट कलर है वो जो है सो सिल्वर है, तो बी यहाँ है, यहाँ पे लिख दीजिए सिल्वर। तो सिल्वर कलर जो है सो बी का फेवरेट कलर है, तो इस तरीके से हम लोग इसके सामने लिख दिए हैं, ठीक है। और यहीं पे दे रखा था कि ही हैज़ 2 sons एंड 1 daughter, ठीक है। तो इसका 2 सन होगा, यानी नीचे का जनरेशन है तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे कि इसका 2 सन है,
ठीक है। तो 2 सन है, इसका मतलब दोनों मेल होगा तो प्लस दे देंगे, एक डॉटर है तो यहाँ पे फीमेल होगी, यानी हम लोग माइनस साइन इस तरीके से दे देंगे। और इसके नीचे का जनरेशन है तो नीचे बनाएंगे, इससे ऊपर का जनरेशन होता तो हम लोग डायग्राम को ऊपर बनाएंगे। अब यहाँ से देखिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि ई इज़ अ फीमेल, ठीक है, एंड सी लाइक्स नीदर ब्लू नॉर ब्लैक, ठीक है। तो ई के बारे में दे रहा है, लेकिन अभी हम लोगों को ई नहीं पता है, तो इसके बारे में सिंपल सा हम लोग लिख लेते हैं, बाद में इसका यूज करेंगे कि ई जो है सो फीमेल है। अगर फीमेल है तो माइनस साइन देंगे, और इसको ब्लू कलर और ब्लैक कलर पसंद नहीं है, तो इस तरीके से लिख के कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है, कि ई को ब्लू कलर भी पसंद नहीं है और ई को ब्लैक कलर भी पसंद नहीं है। अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन पढ़िए, आपको आगे दे रहा है कि द वन हु लाइक्स वाइट इज नॉट अ फीमेल। तो फिर से ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में यहाँ पे हिडन दिया हुआ है कि जो भी पर्सन का वाइट कलर फेवरेट कलर है वो जो है सो फीमेल नहीं होगा। तो अगर फीमेल नहीं होगा तो 100% मेल होगा, तो ये हिडन चीज़ था। तो हम लोग फीमेल नहीं लिख के हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट कि वाइट वाला जो है सो मेल होगा, मेल होगा तो प्लस साइन देंगे, ठीक है। यानी कोई ऐसा पर्सन होगा जो कि मेल होगा, उसी का फेवरेट कलर वाइट होना चाहिए, ठीक है। अब आगे पढ़िए, इंफॉर्मेशन में दे रहा है कि डी डजंट लाइक वाइट, ठीक है, यानी जी जो है, जी को वाइट कलर पसंद नहीं है, तो इस तरीके से लिख के कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए आगे आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि द वन हु लाइक्स ब्लैक इज अ मैरिड, ठीक है, यानी जिस भी पर्सन का ब्लैक कलर फेवरेट है वो जो है वो मैरिड कपल होगा, ठीक है। तो लिख दीजिए कि ब्लैक वाला जो होगा पर्सन जिसका फेवरेट कलर ब्लैक है वो जो होगा सो मैरिड कपल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने लिख लिया है। अब यहाँ से आगे पढ़िए, आपको इन्फॉर्मेशन में दे रहा है कि द वन हु लाइक्स ब्लू इज मैटरनल अंकल ऑफ ई, ठीक है, यानी कह रहा है कि जिस भी पर्सन का फेवरेट कलर ब्लू है वो जो है सो ई का मैटरनल अंकल है, ठीक है। हिंदी में मैटरनल अंकल का मतलब मामा होता है, तो इस तरीके का वर्ड आपको जानना होगा, ठीक है। और इसका एक और कहने का मतलब है कि ई के मदर का भाई जो होगा वही उसी का फेवरेट कलर यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो ब्लू होगा, ठीक है। मैटरनल अंकल का मतलब होता है कि मामा, ठीक है, यानी आपकी माँ के जो भाई होंगे उनको मामा कहते हैं, ठीक है। यानी ई के मदर का जो भाई होगा उसका जो फेवरेट कलर है वो जो है सो आपको यहाँ पे ब्लू दिया हुआ है। इसको हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बना लेते हैं कि देखिए ई का जो मदर है, यानी इसके ऊपर का जनरेशन है तो ऊपर लिखेंगे, अगर मदर है तो फीमेल है तो माइनस साइन देंगे। इनका जो भाई होगा, ठीक है, उनको ब्लू कलर पसंद है, ठीक है। तो ई की जो मदर होंगी उनके जो भाई होंगे वही मैटरनल अंकल होंगे, तो उन्हीं के बारे में लिख रहा है कि ई के जो मैटरनल अंकल हैं उनका जो फेवरेट कलर है वो जो है सो ब्लू है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इतना समझना होगा, ठीक है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन था सारा का सारा हम लोगों ने नोट डाउन कर लिया है। तो अब आइए समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना चाहिए, किस तरीके से कंबाइन करना चाहिए। अब यहाँ से हम लोग समझते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ए और बी मैरिड कपल था और इसका 2 सन है और 1 डॉटर है, ठीक है। और आपको आने हैं मात्र 7 ही लोग, ठीक है, जिसमें 3 फीमेल होंगे और 4 जो है सो आपके मेल होंगे और 2 जो है आपके मैरिड कपल होने चाहिए, ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से दिया हुआ था, ठीक है। तो 1 2 3 आपके मेल हो चुके हैं, यानी अब जो आएगा सो सिर्फ और सिर्फ एक ही मेल आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 मेल आने थे तो यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, यानी 1 मेल कोई और आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 मैरिड कपल भी लिखा हुआ था, तो देखिए 1 मैरिड कपल तो हो गया, इसका मतलब अब सिर्फ 1 ही मैरिड कपल आएगा और, ठीक है, क्योंकि 2 ही मैरिड कपल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। और इसके साथ देखिए कि 7 ही मेंबर आपको आने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 तो आपका इस तरीके से यहाँ से दिख रहा है, यानी मात्र सिर्फ 2 ही और मेंबर इसमें और जुड़ेंगे, ठीक है। तो अब आइए बैठाते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ था कि ए और बी मैरिड कपल हैं और इनका 2 जो है सो सन है और 1 डॉटर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो क्लू आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, तो ये आपस में ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन है तीनों में,
और एक में आपको प्लस साइन दिख रहा है और एक में माइनस साइन दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ भी प्लस प्लस माइनस साइन दिख रहा है, यानी ये भी जो है आपस में भाई बहन का रिलेशन यहाँ भी है। तो आइए अब इसको हम लोग बैठा के देखते हैं। थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे एग्जैक्टली बैठ जाएगा, तो इसको हम लोग बैठा के देखते हैं कि क्या बैठ रहा है। तो देखिए G प्लस है, तो G को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। D माइनस है तो D को हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A के बारे में हम लोगों को यहाँ पे साइन नहीं दे रखा था, इसीलिए नहीं दे रखा था, वहाँ पे हाइड करके रखा था कि जब इस पॉइंट को इसमें जब आप कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे आएगा A, ठीक है। और इस तरीके से आपको A का जो साइन है ऑटोमेटिकली जो है आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका काम आपका हो गया है, ठीक है। लेकिन दिया हुआ था कि A का जो फेवरेट कलर है वो जो है सो रेड होना चाहिए, तो यहाँ सामने लिख दीजिए कि A का फेवरेट कलर रेड है, ठीक है। तो इसका काम हमारा हो गया। तो देखिए 3 2 5% तो बैठ गया, साथी लोग आने हैं, 2 और आएगा और एक मैरिड कपल भी आने चाहिए। तो अब आइए नेक्स्ट क्लू को हम लोग देखते हैं कि अब किसको बैठा सकते हैं। यहाँ पे लिख रहा है कि ग्रीन जो है, जिस पर्सन का भी फेवरेट कलर ग्रीन है वो अनमैरिड है, ठीक है। तो देखिए अभी आप नहीं कह सकते हैं कि कौन अनमैरिड है या फिर कौन मैरिड है, फिलहाल हम लोग यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ई को ब्लू ब्लैक नहीं पसंद है तो ई अभी आया नहीं है, तो इस तरीके के अभी क्लू को हम लोग छोड़ देते हैं। कह रहा है कि जिसका भी व्हाइट कलर फेवरेट कलर है वो जो है सो मेल होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी मेल हो सकता है और अभी कोई और आएगा वो भी मेल हो सकता है, अभी आप कंफर्म नहीं है। अब यहाँ से आगे देखिए लिख रहा है कि ब्लैक जिस भी पर्सन का फेवरेट कलर होगा वो जो होगा सो मैरिड कपल होगा, ठीक है। तो अभी ये छोटा छोटा जो आप क्लू दिया हुआ है इससे हम लोगों को यहाँ से कुछ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये लास्ट में जो आपको दिया हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको आप समझते हैं। लिख रहा है कि ई की जो मदर होंगी उनके भाई का जो फेवरेट कलर है वो जो है सो ब्लू है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं कि ई की मदर कौन हो सकता है, ठीक है। और इसके मदर का एक भाई भी होना चाहिए जिसका फेवरेट कलर ब्लू कलर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एक दिख रहा है माइनस, तो ये तो मदर हो सकता है ई का, यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट आपको यहाँ भी चेक कर लेना है कि क्या यहाँ भी पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर देखिए ई की माँ होने के लिए इस जी को किसी और से मैरिड करना होगा, ठीक है। तो जी की जो वाइफ होगी वो ई की मदर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखिए ए और डी जो है सो जी का भाई है, ठीक है। वो ई का भाई नहीं हो पाएगा, यानी ई के मदर का भाई नहीं हो पाएगा, ई के फादर का भाई आपका मिल रहा है, यहाँ पे ए मिल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका अगर वाइफ बनाते हैं और उसको ई की मदर बनाते हैं तो उसका कोई भाई आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये तीनों आपस में भाई हैं, ठीक है। सिमिलरली ए भी अगर मान लीजिए मैरिड कपल होगा और इसकी जो वाइफ होगी अगर वो ई की मदर होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर मैरिड करता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अगर आप ई को यहाँ लिखते हैं तो ई की मदर तो कोई हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इसका कोई भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि ए जो है सो जी का भाई है, ठीक है, और ए की बहन डी है। तो ई की मदर है लेकिन इसकी मदर का कोई भाई यहाँ पे आप रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए यहाँ जो है आप इन दोनों केस में ई को नहीं बैठा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक ही यहाँ पे बचता है कि अगर डी को हम लोग मदर बना दें ई का, तब देखिए डी का भाई हो जाएगा, ए भी हो जाएगा और जी भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ बना सकते हैं, और ऐसे भी आपको 2 कपल दिया हुआ था, तो यहाँ पे ये जो डी है ये मैरिड कपल आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डी मैरिड कपल हो जाएगा। और इसका जो है सो ई जो है, ई के बारे में साइन दिया हुआ था यहाँ पे कि निगेटिव है, यानी ये फीमेल है, ठीक है। यानी डी की डॉटर हो जाएगी आपका ई, ठीक है। तो ई की जो मदर है उसका कोई भाई होना चाहिए, उसका फेवरेट कलर ब्लू होना चाहिए। तो डी का 2 भाई है, ठीक है। तो इसके मैटरनल अंकल 2 हो जाएंगे, एक तो ए हो जाएगा और एक जी हो जाएगा, ठीक है। बट कोई एक ही होगा जिसका ब्लू कलर फेवरेट है। तो डी का 2 भाई है, जिसमें से एक का फेवरेट कलर आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि एक का फेवरेट कलर रेड है, तो यहाँ तो ब्लू आएगा नहीं। यानी 100% आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही बचता है जहाँ पे जिसका फेवरेट कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस क्लू का काम कर लिया है, ठीक है।
और देखिए साथी मेंबर आने वाले थे, जिसमें से कितना अभी आ चुका है, तो 6 आपका आ गया है, 1 2 3 4 5 और 6 आ चुका है। और आपको सिर्फ और सिर्फ साथी मेंबर आने चाहिए, तो एक ही मेंबर यहाँ पे बच रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, ABC। यहाँ पे जो है आपका C आ जाएगा, ठीक है। और अगर E की माँ D है, इसका मतलब दोनों मैरिड कपल हैं। अगर ये माँ है तो ऑब्वियस सी बात है कि C जो होंगे सो E के फादर हो जाएंगे, यानी अगर D वाइफ है तो C हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमारा 2 मैरिड कपल होना चाहिए, तो एक यहाँ मिल गया, एक यहाँ मिल गया, यानी ये वाला सेटिस्फाइड हो गया। 7 पर्सन भी मिल गए, यानी ये वाला भी सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है। 4 प्लस होने चाहिए, तो क्या 4 प्लस हमको मिल रहा है, तो देखिए 1 2 3 4, यानी ये वाला भी हमारा केस हो गया। और 3 माइनस होना चाहिए, यानी 3 फीमेल होना चाहिए, तो 1 2 और 3 आपको मिल गया, यानी जितना भी केस दिया हुआ था सारा का सारा आपका यहाँ से सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। अब सिर्फ फेवरेट कलर इन्हीं तीनों का बचा हुआ है, इसको हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रहा था कि जिस भी पर्सन का ग्रीन कलर फेवरेट है वो जो होगा सो अनमैरिड होगा, ठीक है। तो यहाँ से इन चारों का तो पता है, यही तीनों का नहीं पता है। और D और C जो है सो मैरिड कपल है, यानी E ही सिर्फ एकमात्र यहाँ पे पर्सन है जो कि अनमैरिड है, तो इसका फेवरेट कलर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्लू का भी काम हो गया, और इससे रिलेटेड जितना था सारा हमने काम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, आपको लिख रहा है व्हाइट जिस भी पर्सन का फेवरेट कलर होगा वो जो पर्सन होना चाहिए वो मेल होना चाहिए, ठीक है। तो सभी में बैठ गया, यहीं पे 2 बचा हुआ है। इसमें देखिए प्लस वाला मेल है, यानी C मेल है, यानी 100% व्हाइट कलर जो है आपका फेवरेट हो जाएगा C का, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा था कि G को व्हाइट कलर पसंद नहीं है, तो G का तो ऑलरेडी बैठ गया है, यानी इस क्लू का भी हमारा काम हो गया है। और यहाँ पे देखिए लास्ट में लिख रहा है कि एक ही क्लू हमारा बच रहा है ना, कि ब्लैक उसी पर्सन का फेवरेट कलर होगा जो कि मैरिड होगा, ठीक है। तो सभी में बैठ गया है, आपका D के पास ही एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ब्लैक आ जाएगा। और आप देखिए D जो है सो मैरिड कपल है। तो इस तरीके से जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ था सभी को हम लोगों ने इस तरीके से ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। एक बारी आप डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सिंपल सा है, आप देखेंगे और एक सेकेंड में आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो अब आइए हम लोग प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके का क्वेश्चन आता है आपको एग्जामिनेशन में, उस क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका कोई काम नहीं है, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए जब आप एक बार डायग्राम बना लेंगे और बनाना सीख जाएंगे, उसके बाद इस पे जो 5 क्वेश्चन आता है इसी पे बेस्ड, उसको बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। देखेंगे और आप बिल्कुल यकीन मानिए कि एक सेकेंड में उसका आप आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में देखिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट 2 हस्बैंड, ठीक है। यानी इस तरीके से आपको 5 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको ऑप्शन से चूज करना है वैसा ऑप्शन जिसमें 2 हस्बैंड का पेयर हो, ठीक है। तो देखिए हस्बैंड का पेयर आपको खोजना है, तो उतना आप ऑप्शन में मत जाइएगा, ठीक है। सिंपली आप डायग्राम में आइए और यहाँ पे देखिए मैरिड कपल 2 ही थे, तो यहाँ पे जो है सो हस्बैंड B है और यहाँ पे हस्बैंड जो है सो C है। तो इस तरीके से आपको 2 ही कपल हस्बैंड वाले में दिख रहे हैं, यानी B और C वाला जो भी आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पे सिंपली आप आंसर को टिक आउट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर B जो है आपका सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B आपका सही है, इसमें कुछ भी नहीं करना था, डायग्राम में जाना है और देखना है कि हस्बैंड वाला कहाँ पे कौन सा पर्सन है। तो एक B दिख रहा है, एक C दिख रहा है, तो ऑप्शन में आपको चेकआउट करना है कि कहाँ पे B और C है। तो इस तरीके से B में मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको जो है सो क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब आइए हम लोग थोड़ा सा सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें आपको क्या पूछ रहा है। इसमें आपको दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू, ठीक है। यानी एक कॉम्बिनेशन दिया है जिसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा सही कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दे रहा है कि B मेल है और उसका फेवरेट कलर रेड है। तो यहाँ पे डायग्राम में आइए तो देखिए B का फेवरेट कलर आपका रेड नहीं है, तो ये आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में देखिए आपको दे रखा है कि G मेल है और उसका फेवरेट कलर ग्रीन है। तो देखिए G कहाँ है, J तो मेल है यानी प्लस है, और लेकिन इसका फेवरेट कलर ब्लू है, ग्रीन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा आपका। 3 में आइए आपको लिख रखा है कि D फीमेल है और उसका फेवरेट कलर ब्लैक है,
ठीक है। तो आपका डी कहाँ है, तो डी के सामने देखिए माइनस है, यानी डी जो है सो फीमेल भी है और इसका फेवरेट कलर ब्लैक भी है। तो इस तरीके से थर्ड वाला जो है यानी सी जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। सेकेंड का जो आंसर होगा सो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि डायग्राम बना लेते हैं, फिर देखेंगे और एक एक सेकेंड में आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज फादर ऑफ ई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पर्सन का नाम था ABCD में करके आपको नहीं दे रखा है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया है कि उसके फादर का जो फेवरेट कलर है उस तरीके से ऑप्शन को दिया गया है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में सीधे नहीं जाना है, आपको सीधे डायग्राम में चले जाना है। यहाँ देखिए ई का फादर कौन है, ई का फादर जो है सो आपका सी है। इसका फेवरेट कलर कौन है, तो वाइट है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको नहीं जाना है, डायग्राम में देख लेना है कि सी का फेवरेट कलर क्या है, वाइट है। अब आप ऑप्शन में आइए कि वाइट वाला कहाँ दिया हुआ है, तो द वन हु लाइक्स वाइट, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। फिर से थर्ड का जो है सो ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ऑप्शन में डायरेक्टली आपको जंप नहीं करना है, पहले आप डायग्राम में जाइएगा, वहाँ से आप जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर, ठीक है। फिर उसके बाद ऑप्शन में आइए और देखिए कि कौन सा ऑप्शन में वैसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर डज ई लाइक, ठीक है। यानी ई को कौन सा कलर पसंद है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है। तो फिर से आप डायग्राम में जाइए, ऑप्शन में मत डायरेक्टली जाइए। यहाँ देखिए ई का जो फेवरेट कलर है वो जो है सो ग्रीन, ठीक है। अब आप ऑप्शन में आइए, देखिए किस ऑप्शन में आपको ग्रीन दिया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में जो है सो ग्रीन दिया हुआ है। तो सिंपल सा है कि इस बार आपका जो है सो ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है कि 4 ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, विच इज द वन दैट डजंट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ठीक है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन आप जब 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इसी तरीके का क्वेश्चन बारी बारी आता है, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन जब आप बना लेंगे और आपके माइंड में आइडिया हो जाएगा कि क्या वो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, तो आपका माइंड तुरंत वहीं पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको कह रहा है कि कौन सा उस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, यानी इसका कहने का मतलब है कि 4 ऑप्शन जो है आपका सेम पैटर्न पे होगा और 5वां एक ऐसा होगा जो कि उस पैटर्न पे नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन में जो है आपको क्या करता है कि मेल और फीमेल से रिलेटेड ही इस तरीके का क्वेश्चन देखता है, ठीक है। 100% मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 90% मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। कि आपको मेल और फीमेल से रिलेटेड देगा कि 4 मेल हैं 1 फीमेल है, या फिर 4 फीमेल हैं और 1 मेल है, इस तरीके से देता है, ठीक है। तो अब आइए ऑप्शन में देखते हैं। फर्स्ट में आपको लिख रहा है ए लिख रहा है, ठीक है। यानी फर्स्ट में ए है। तो देखिए आपका ए कहाँ पे है, तो आपका जो ए है सो यहाँ पे है, ठीक है। और ए का साइन देख लीजिए प्लस है, ठीक है। फर्स्ट वाला में देखिए तो आपको ए दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट में आपको ए दिया हुआ है और सेकेंड में आपको बी दिया हुआ है, थर्ड में जो है आपको जी दिया हुआ है, और 4 में जो है आपको ई दिया हुआ है, और 5 में जो है सो आपको सी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपको सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन में ए दिया है, तो ए क्या है आपका मेल, तो इसके सामने देखिए मेल है। फिर आपको बी दे रखा है, तो बी भी क्या है आपका यहाँ पे मेल है, ठीक है। बी जो है सो आपका मेल है, तो यहाँ पे प्लस साइन दीजिए। फिर देखिए जी को, जी कहाँ है, जी भी देखिए जी आपका जो है सो यहाँ पे मेल है, ठीक है। तो इसके सामने देखिए मेल है। तो जैसे आपको यहाँ पे 3 आपको मिल गया कि मेल है और जी भी मेल है, ठीक है। इसका मतलब कोई एक अगर फीमेल आपको हो जाएगा तो वही आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि वो जो है इस ग्रुप से नहीं बिलोंग करता है, सारा का सारा मेल है, और एक जो है सो फीमेल अगर हो जाता है तो वही आपका आंसर होगा। तो अब देखिए 4 में आपको ई दिया हुआ है, तो ई कहाँ है, देखिए ई जो है सो आपका निगेटिव दिया हुआ है, यानी ई जो है सो आपका फीमेल है, ठीक है। तो इसी को आप टिक आउट कर देंगे। अगर आपके पास बहुत कम समय बचा है तो इसको तुरंत टिक आउट कीजिए और आगे बढ़ जाइए, फिर नेक्स्ट चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे आप चेक करेंगे तो देखिए 5 में आपको सी दिया हुआ है, और सी क्या है यहाँ पे प्लस है, यानी मेल है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि 4 जो है सो आपका मेल है, ए बी जी और सी जो है सो आपका मेल दिया हुआ है, और इस ग्रुप में एक ही ऐसा है 4th नंबर में ई है जो कि फीमेल है, यानी इस ग्रुप से यही एक है जो सो डिफरेंट है, इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो आई होप कि आज के इस सेशन से आपका काफ़ी नॉलेज बढ़ा होगा और आपको काफ़ी कंसेप्ट भी बड़ा होगा।
ठीक है। साथ ही साथ आपका कॉन्फिडेंस भी बड़ा होगा कि इस तरीके से बनाया जाता है। और मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम भी बताना सिखाया कि किस तरीके से पहले आपको अलग अलग दिया रहेगा, लेकिन फिर बाद में उसको किस तरीके से हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो मैं अपने तरीके से हर एक वो बात मैंने आपको बताया है, हर एक तरीके से मैंने पॉइंट को, एक एक पॉइंट को समझाया है, और कहाँ पे मिस्टेक होता है उस बात को भी मैंने हाईलाइट करा है, ताकि आप जब भी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन बनाएं तो वहाँ पे आपका माइंड जरूर स्ट्राइक करे, ठीक है। एक बार ही खुद से वीडियो पॉज करके खुद से बनाने का ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई कितना भी बता दे, आप खुद से ट्राई नहीं करते हैं ना, तब तक आपका इफेक्टिव जो है स्टडी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और आपका वो अप्रोच नहीं बन पाएगा कि किस तरीके से ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो एक बारी खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।